श्री श्याम बाबा की अलौकिक कथा जुड़ा यशंजय श्री श्याम। भारत की पावन भूमि पर अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिया, परंतु कुछ ऐसे भी दिव्य स्वरूप हैं जो भक्ति, त्याग और वचनबद्धता के कारण युगों युगों तक पूजे जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं हारे के सहारे, तीन बांधारी, लखदातार श्री श्याम बाबा, जिन्हें हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। जन्म और वंश परिचय। श्याम बाबा का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र और महाबली भीम के पौत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी देवी था, जो स्वयं एक महान साध्वी और शिव भक्त थीं। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण शक्तियों से युक्त थे। कहा जाता है कि जब बर्बरीक ने जन्म लिया, तभी से उनके शरीर से दिव्यता झलकने लगी थी। उनका पालन पोषण अत्यंत धार्मिक वातावरण में हुआ। माता मोरवी देवी ने उन्हें बचपन से ही धर्म, सत्य, दया और वीरता का पाठ पढ़ाया। तीन बाणों का वरदान जब बर्बरीक युवा हुए तो उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वे मां कामाख्या के परम भक्त थे। वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें तीन अमोघ बाण प्रदान किए। इन तीन बाणों की विशेषता यह थी कि पहला बाण युद्ध भूमि में मौजूद सभी शत्रुओं को चिन्हित कर लेता, दूसरा बाण अपने पक्ष के योद्धाओं को चिन्हित करता, तीसरा बाण केवल शत्रुओं को नष्ट कर देता। इन तीन बाणों के रहते बर्बरीक किसी भी युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध और वचन। जब महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने निश्चय किया कि वे युद्ध देखने जाएंगे, परंतु जाते जाते उन्होंने अपनी माता से वचन लिया, मां, मैं युद्ध में उसी पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। माता ने यह वचन स्वीकार किया, क्योंकि बर्बरीक का हृदय करुणा से भरा था। श्री कृष्ण से भेंट जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़े, तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उन्हें रोक लिया। कृष्ण बोले, वत्स, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया और अपने तीन बाणों की शक्ति भी बता दी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि इन बाणों में इतनी शक्ति है? बर्बरीक ने एक पत्तों से भरे वृक्ष की ओर संकेत किया। श्री कृष्ण ने कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा, वह सभी पत्तों को चिन्हित कराया। दूसरा बाण अपने लक्ष्य को समझ गया। तीसरा बाण छोड़ा और सभी पत्ते भेद दिए, यहां तक कि श्री कृष्ण के चरणों में लगा पत्ता भी हिलने लगा। शीश दान की लीला श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि वे हर समय हारते पक्ष से लड़ेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, दानवीर, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक बोले, जो चाहे मांगिए। श्री कृष्ण ने मांगा, मुझे तुम्हारा शीश, सिर चाहिए। एक क्षण भी विलंब किए बिना बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। यह था परम बलिदान। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे, हारे हुए का सहारा बनोगे, जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी नया पार लगेगी। युद्ध दर्शन का वरदान। बर्बरीक ने इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनका शीश ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्ति के बाद जब पूछा गया कि किसने युद्ध जीता, तो शीश ने कहा, जहां जहां श्री कृष्ण थे वहीं विजय थी। खाटू में प्राकट्य कहा जाता है कि समय बीतने पर यह शीश राजस्थान के खाटू क्षेत्र में प्रकट हुआ। वहां के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि इस दिव्य शीश को प्रतिष्ठित किया जाए। आज वही स्थान खाटू श्याम जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। लखदातार श्याम बाबा को लखदातार कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। जो हार गया हो, टूटा हुआ हो, निराश हो, वह बस एक बार सच्चे मन से बोले, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और बाबा उसकी तकदीर बदल देते हैं। कलयुग के देवता कलयुग में जहां विश्वास डगमगाता है, वहीं श्याम बाबा भक्ति का दीपक बनकर खड़े हैं। न जाति देखते हैं, न धन, सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। कथा का उपसंहार श्याम बाबा की कथा हमें सिखाती है, त्याग सबसे बड़ा धर्म है, वचन पालन सबसे बड़ी शक्ति, और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है,
उसके जीवन में श्याम कृपा अवश्य होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें